को लेकर एक बयान दे दिया है। कांग्रेस वाले उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश में अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा है। दोनों दलों के बीच 3 राउंड की बैठक हो चुकी है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हमें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि जब राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आएगी तो वो उनमें शामिल होंगे, इस पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी वाले भी मुझे अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते और कांग्रेस वाले भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। यही समाजवादी का रास्ता है। यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उस पार्टी को लेकर नेताजी के समय से हमारा राजनीतिक व्यवहार कायम रहा है, वो व्यवहार अमेठी रायबरेली में आगे तक भी कायम रहेगा। मैं उम्मीद है कि बहुत जल्द ही बड़े दल छोटे दल आपस में मिलकर तय कर लेंगे कि किसको कहां चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी का अपना भी वोट होता है। पहले ही पता चल जाता है कि ये टिकेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है कि हमारा प्रत्याशी मजबूत हो। अमेठी में राहुल गांधी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह तो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे, लेकिन डिप्टी सीएम बन गए। लोकतंत्र में हार जीत तो चलती रहती है, बहुत से लोग हारते हैं। डिंपल भी चुनाव हार गई थी, फिर वो निर्विरोध जीत गई थी। लोकतंत्र में ये सब चलता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, पिछले चुनाव में भी हम सब अलग अलग लड़े थे। बीजेपी की सरकार ने अगर अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी नहीं की होती, पैसे की ताकत से लोगों को गुमराह नहीं किया होता और मीडिया चैनलों से थोड़ा सा भी साथ दिया होता तो यूपी में समाजवादियों की सरकार होती। सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली वाले यूपी में न आते तो यूपी वाले तो चुनाव हार ही गए थे। ये तंज सीधे सीधे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अखिलेश यादव का माना जा रहा है और दिल्ली वाले यहाँ प्रधानमंत्री और अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है।